नमस्कार साथियों। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्याओं, बहुपद, द्विघात समीकरण और दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों के बारे में बताया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी, त्रिभुज और वृत्त के 1 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस टाइप से करना है। इसमें हमें सिंपल है, यहाँ पर ये 2n+3 इक्वल टू हमें कौन सा पद ज्ञात करना है इसमें 11वां। तो n की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर हम 11+3 इक्वल टू 11 दूनी 22 और 3 25। तो इसका सिंपल आंसर कितना आया, 25। सेकंड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10,7,4,1 का सार्वंतर यानी कि d का मान क्या होगा। तो d क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते जाते हैं। तो इस टाइप से जब हम यहाँ देखते हैं कि 7 में से हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, -3 आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि -3 कहाँ पर है, ये है थर्ड इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर d हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, 3/2 मीन्स a इक्वल टू कितना होगा, 3/2 एंड d इक्वल टू क्या होगा। फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए अपॉन में 2 दोनों में ही है, तो एलसीएम भी 2 आएगा इसका। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। तो इसका सार्वंतर कितना होगा, -1 होगा। और प्रथम पद क्या होगा इसका, a इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक होती हैं, 10 तक होती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं a इक्वल टू कितना है, 1 है, और d इक्वल टू भी कितना है इसमें, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn, और सॉरी इसमें n इक्वल टू कितने हैं, 10 संख्या हैं तो n इक्वल टू 10। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। n कितना है इसमें, 10/2, 2 मल्टीप्लाई a1, n कितना है इसमें 10-1 एंड d कितना हो गया इसमें 1 हो गया है। तो यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 5 टाइम्स, एंड मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 एंड 10 में से 1 माइनस होगा 9, तो 9 1 जा 9। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं हम, तो ये 5 मल्टीप्लाई 9 एंड 2 11 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, ये 55। इसका फर्स्ट मेथड तो ये था। सेकंड मेथड क्या है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a इक्वल टू कितना है इसमें, 1 है, और लास्ट टर्म भी इसमें हमको दे रखी है कि 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो मीन्स an इक्वल टू कितना है इसमें 10, और n इक्वल टू कितना है 10, सॉरी an इक्वल टू भी 10, ठीक है। तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमको पहली और लास्ट टर्म दी होती है n/2, हम सिंपल इसको a प्लस an इस टाइप से कर सकते हैं। इक्वल टू n कितना है इसमें 10/2, a कितना है 1 प्लस an कितना हो गया यहाँ पर ये 10। तो 2 से 5 टाइम्स कैंसिल एंड मल्टीप्लाई 10 एंड 1 कितना हो गया 11 इज इक्वल टू 55। तो जिससे भी आपको इजी लगता है, मुझे तो ये लगता है कि इससे आप लोगों को करना चाहिए, इससे हमारी टाइम की बचत भी होगी। तो चाहे किसी मेथड से करें आप, आंसर क्या आएगा, सेम ही आता है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आता है, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू कितना है इसमें 2, d इक्वल टू वही फिर 7 में से 2 माइनस किया हमने इक्वल टू 5, और n इक्वल टू हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू 10। फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए कितना है इसमें 2 एन 10 माइनस वन एंड डी कितना हो गया इसमें 5 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 45 एंड 2 47। तो इस श्रेणी के 10 पदों 10वां पद क्या होगा 47 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिभुज और वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। तो पहला प्रश्न इसमें आता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमें एरिया थ्योरम यानी कि समरूप त्रिभुजों की जो परमें हैं उस वो याद होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके त्रिभुजों का जो अनुपात होता है, मान लिया त्रिभुज 1 है ये 2 है, इनके त्रिभुजों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पर चित्र में हमें ये फाइंड करना है कि जो चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, तो हमें ई सी फाइंड करनी है इसमें। तो ये भी क्या होती है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होता है इसमें यहाँ पर कि ए, यहाँ लिखते हैं पहले हम त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए क्या होता है इसमें ए डी बटे डी बी, ये डी यहाँ पर है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। किससे आता है ये बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोनों के मान दे रखे हैं 3, ए डी का मान है, डी बी का मान कितना है 6, ए ई कितना है यहाँ पर 2 है, हमें क्या ज्ञात करना है ई सी हमें ज्ञात करना है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 इक्वल टू 2 ई सी। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ई सी इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ई सी इक्वल टू कितना आता है इसका आंसर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कि चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, तो ए डी 1.5 है, बी डी इक्वल टू 1.3 है, ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ए ई इक्वल टू 1.3 है। तो हमें ए सी ज्ञात करना है। सिंपल जैसे अभी हमने पहले किया था बिल्कुल सेम हमें वैसे ही करना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर है कि हमें लास्ट में ए सी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए डी दे रखा है, बी डी दे रखा है, ए ई दे रखा है, हम ए सी निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम कई बार क्वेश्चन ई सी ही पूछ लेते हैं केवल वहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ए डी कितना है इसमें 1.5 है एंड बी डी इक्वल टू कितना है 3 इक्वल टू ए ई 1.3 एंड ई सी। तो यहाँ से जब कैंसिल करते हैं 1.5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1.3 अपॉन ई सी, बिल्कुल सेम उसी टाइप से जैसे हमने पीछे किया था। ई सी इक्वल टू कितना होगा 2 की मल्टीप्लाई जब 1.3 में करेंगे तो आंसर कितना आता है 2.6। लेकिन हमको तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है ए सी। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी बराबर क्या होगा ए ई प्लस ई सी। कई बार क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है तो हम आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमको ए सी पूछा है तो ए सी इक्वल टू क्या होगा ए ई और ई सी का सम कर देंगे। तो ए ई कितना है इसमें 1.3 प्लस 2.6 इज इक्वल टू 3.9। तो आंसर इसका कितना आया है 3.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने दे रखे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, मान लिया हमने त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, यहाँ पर भुजाएं होती हैं ए बी अपॉन डी ई,
इनका स्क्वायर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 64 दे रखा है, सेकंड का दे रखा है 121 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू अंडर रूट 64 अपॉन 121। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 121 11 का। तो कोई आंसर है इसमें से 8 अपॉन 11 यानी कि फर्स्ट वाला। अब ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, चाहे वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर क्या आएगा, केवल वन रेखा। नेक्स्ट आएगा वृत्त के बाहर। देखिए ये एक वृत्त है, हमें दे रखा है यहाँ पर, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक तो ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, तो सिर्फ एक बिंदु से दो ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त हमको दे रखा है, इस पे कई सारे बिंदु होते हैं, मान लिया यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इस टाइप से एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, या अपरिमित या अनेक, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखिए जैसा बताया गया वैसा वैसा चित्र बनाते रहेंगे। वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, यानी कि ये एंगल कितना होता है, 9 कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, एक परिमेय होती है, यदि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो आपस में एंगल बनाते हैं तो कितना बनाते हैं, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान कितना, 22/7, आर कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात बराबर, अनुपात क्या, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, बल्कि यहाँ ऐसा लिख देते हैं हम, परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात हमको कितना दे रखा है यहाँ पर, 2:3, यानी कि 2/3 दे रखा है। जब तो परिधियों का अनुपात क्या होगा, मान लिया पहला वाला जो वृत्त होगा उसका 2 पाई r1 और दूसरे का कितना होगा 2 पाई r2, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग है। अपॉन में 2/3, हमें क्या निकालना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है, तो क्या आता है आंसर, r1/r2 इज इक्वल टू 2/3। देखिए इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखिए चाहे यहाँ पर कोई जो भी अनुपात यहाँ पे दिया होता है वही उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि जो भी परिधियों का अनुपात यहाँ पर दिया होगा और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, यदि एमसीक्यू में आता है तो हम सिंपल जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात भी वही आएगा जो उसकी परिधियों का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए एक वृत्त बनाते हैं हम यहाँ पर, एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये
5 सेंटीमीटर है। तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि ये एंगल कितना होता है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज, इसको हम कोई नाम रख लेते हैं ओ पी, इसको हमने टी लिख लिया। त्रिभुज ओ पी टी में पाइथागोरस प्रमेय से, पी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखिए, जब ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर? ये पी टी यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर ओ पी कितना हो गया है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी 5 का स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका कितना होता है? 25 एंड पी टी स्क्वायर। तो 169 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू पी टी स्क्वायर या पी टी स्क्वायर। जब माइनस करते हैं कितना आता है? 144। तो देयरफॉर पी टी इक्वल टू अंडर रूट 144, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। तो पी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई आई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम। एक वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों ही क्या यहाँ पर ये बराबर है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप, जो वृत्त की परिधि होती है उसी को उसका परिमाप कहा जाता है। तो ये क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया है। तो क्या बचता है? केवल यहाँ पर 2 बचता है और यहाँ पर केवल एक आर बचता है। तो यानी कि आर इक्वल टू कितना होगा? 2। अब हमें नहीं पता कि सेंटीमीटर में या मीटर में है, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिख दिया? आर इक्वल टू 2 मात्रक। तो आंसर कौन सा है इसका? ए वाला, इक्वल टू 2 मात्रक। तो इस प्रकार से देखिए ये सभी 17 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसमें से संभावना रहेगी काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। धन्यवाद।